नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो जो है 2023 में जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हीं के संबंध में ये वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है एमसीक्यूज़ के फॉर्म में अर्थात प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है आपके सामने दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जैसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से अगर दिया जाता है तो उससे अगर आप पहले नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में पढ़े हैं तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न आते हैं और कितने नहीं आते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आते होंगे आप यहाँ जो व्याख्या दी जाएगी उसके माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है खासकर उनके लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं और साथ में जो यूपी ARO का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। खैर, नोबेल पुरस्कार जहाँ जहाँ पूछा जाता है हर परीक्षाओं के लिए ये वीडियो खास होगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के कुछ सामान्य परिचय के बारे में। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इन्हीं की याद में जो है 1901 से दिया जाना प्रारंभ किया गया। ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं इन्होंने डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ का जो है आविष्कार किया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार के जो नामों की घोषणा होती है वह अक्टूबर माह में होती है और जो इसे प्रदान किया जाता है अर्थात वितरण किया जाता है वह 10 दिसंबर को किया जाता है। अब देखिए, अक्टूबर माह में जो है ठीक 21 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। इसको याद में रखने के लिए अक्टूबर माह में जो है घोषणा की जाती है नोबेल पुरस्कारों की और 10 दिसंबर को इनका जो है देहांत हुआ था, तो उसकी पूर्ण तिथि को याद रखने के लिए 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक, देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला है चिकित्सा का क्षेत्र, दूसरा है भौतिकी का क्षेत्र, तीसरा है रसायन का क्षेत्र, चौथा है शांति का क्षेत्र, पांचवा है साहित्य का क्षेत्र और छठा है अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले जो है 1969 में पहली बार दिया गया, अर्थात अर्थशास्त्र का नोबेल जो है देना शुरू किया गया 1969 से देना प्रारंभ किया गया। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है भौतिकी में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है पियरे ऑगस्टीनी, ऑप्शन बी है फ्रैंक क्रास, ऑप्शन सी है एनी एल हुइलर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, भौतिकी के लिए जो पुरस्कार दिया गया था 2023 का उपर्युक्त सभी, इन तीनों को जो है भौतिकी का पुरस्कार दिया गया 2023 में। अब देखिए, पियरे एगोस्टीनी जो हैं ठीक, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और फ्रैंक क्रास जो है ये हंगरी के रहने वाले हैं और एनी एल हुलियर ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इनकी कंट्री भी आप जो है ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि वो भी पूछ सकता है कि पियरे एगोस्टीनी कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इन तीनों लोगों की फ़ोटो। दूसरा प्रश्न है किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2023 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है उन्होंने प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। ऑप्शन बी है उन्होंने एक नए उप परमाणु कण की खोज की। ऑप्शन सी है उन्होंने डार्क मैटर के व्यवहार का पता लगाया। ऑप्शन डी है उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति की। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, उन्होंने प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता का अध्ययन किया। इसके लिए इन्हें जो है भौतिकी का नोबेल प्रदान किया गया। पीछे जो हम पहले प्रश्न में देखे थे उन्हीं तीन लोगों को। देखिए, जो ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया पियरे एगोस्टीनी जो कि फ्रांस के थे, फ्रैंक क्रास हंगरी के थे, एनी एल हुइलर। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा और ये है जिसके लिए इन्हें दिया गया था। तीसरा प्रश्न है साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार जान फांसे को दिया गया। ठीक है, साहित्य का पुरस्कार जो है वह जान फांसे को दिया गया। वे खालिस्तान के नागरिक हैं, अर्थात कहाँ के नागरिक हैं। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है हंगरी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे नॉर्वे के नागरिक हैं। ठीक है, देखिए ये जान फांसे हैं, उनकी तस्वीर
और जान फांसे जो है नॉर्वे के हैं, इन्हें साहित्य का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चौथा प्रश्न है, रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है मौगी जी बावेडी, ऑप्शन बी है एलेक्सी येकीमो, ऑप्शन सी है लुई ई ब्रूस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, अर्थात ये चारों लोग जो है, इन चारों लोगों को जो तीनों लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, अब ये जो मैगी जी बावेडी हैं ये यूएसए के हैं, एलेक्सी येकीमो ये भी यूएसए के हैं, लुई ई ब्रूस ये भी यूएसए के हैं, अर्थात ये तीनों लोग जो है यूएसए के हैं। तो यहाँ आपको जो है याद करने की मतलब बहुत आसान है कि जो रसायन विज्ञान में जो तीनों लोग पाए हैं वो तीनों लोग यूएसए के हैं। ये तीनों लोगों की फ़ोटो है। पांचवा प्रश्न है, किन प्रयोगात्मक तरीकों के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2023 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया वो किस लिए दिया गया। ऑप्शन ए है दवाओं के लिए पौधों से रसायन निकालने की विधि की खोज के लिए, ऑप्शन बी है सौर सेल प्रौद्योगिकी की प्रगति, ऑप्शन सी है सुपर कंडक्टर के लिए नई सामग्री का विकास, ऑप्शन डी है क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और खोज। इसके लिए जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उसकी व्याख्या है। छठा प्रश्न है, साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है एड्रीन फर्नहैम, ऑप्शन बी है बैरी कूपर, ऑप्शन सी है जॉन फॉसे, ऑप्शन डी है एड्रियन मूंख। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो है जॉन फॉसे को मिला था नोबेल पुरस्कार और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए जॉन फॉसे नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये उनकी तस्वीर है। उन्हें किस लिए दिया गया, देखिए उनके नमोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहें को आवाज़ देती है, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया जॉन फॉसे को। सातवां प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर फुट, ऑप्शन बी है क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बैरो, ऑप्शन डी है एमिली ब्रेजा। तो देखिए, आर्थिकी के क्षेत्र में जो है वो क्लाउडिया गोल्डिन को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए, क्लाउडिया गोल्डिन जो है ये भी यूएसए की हैं। ठीक है, ये है उनकी फ़ोटो। आठवां प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता को आर्थिक विज्ञान 2023 में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया, अर्थात जो आर्थिक विज्ञान का में आर्थिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह क्यों जो है प्रदान किया गया। तो देखिए, ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र में मानव विज्ञान के एकीकरण के लिए, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास और गरीबी में कमी की गतिशीलता को समझने में योगदान के लिए, ऑप्शन सी है बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के तरीकों पर शोध करने के लिए, ऑप्शन डी है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने में उनकी प्रगति के लिए। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को समझने और उनकी प्रगति के लिए जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये उसकी व्याख्या है। नौवां प्रश्न है, 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह किसे दिया गया। ऑप्शन ए है अल गोर, ऑप्शन बी है बेट्टी विलियम्स, ऑप्शन सी है हेनरी किसिंजर, ऑप्शन डी है नरगिस मोहम्मदी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नरगिस मोहम्मदी। इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। देखिए, यह नरगिस मोहम्मदी हैं, यह जो है ईरान की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए इन्हें यह दिया गया है। ठीक है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है
वह इसलिए दिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्लाउडिया गोल्डिन कहाँ की नागरिक हैं? जो क्लाउडिया गोल्डिन है वह कहाँ की नागरिक हैं? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है यूएसए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्लाउडिया गोल्डिन जो है वह यूएसए की निवासी हैं और वो महिला हैं। देखिए क्लाउडिया गोल्डिन है, यह यूएसए की हैं। 11वां प्रश्न है, किसे 2023 के लिए चिकित्सा, इसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी कहा जाता है, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है नैन्सी लॉन्ग सिम्बेर और कैटलीन करिको, ऑप्शन बी है पीटर आर गिरगुइस और नोएल मिशेल होलब्रूक, ऑप्शन सी है कतालीन करिको और ड्रू विसमैन, ऑप्शन डी है एल महादेवन और कातलीन करिको। तो आपको बताना है जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया वह किसको प्रदान किया गया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कातलीन करिको और ड्रू विसमैन, इन दो लोगों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो मतलब विदेशी लोग होते हैं उनके नाम काफ़ी कठिन होते हैं, तो इस वजह से आप नामों को याद करने के लिए उन्हें कागज़ पे लिख लीजिए और रोज़ उन्हें देखा करिए, ठीक है? तो इससे अच्छे से आपको याद आ जाएगा। जब 4-5 दिन देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक? क्योंकि हम लोगों को बचपन से ऐसे नाम पढ़ने की आदत नहीं है ना। तो देखिए ये जो कतालीन करिको हैं ये हंगरी की हैं और जो ड्रू विसमैन हैं ये यूएसए के हैं। इन्हें जो है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संशोधित उनकी खोज के लिए दिया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम बनाया था, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये है उनकी फ़ोटो। 12वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? 2023 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसका थीम क्या था? ऑप्शन ए है सुलह और उपचार, ऑप्शन बी है मानवीय चिंताएं, ऑप्शन सी है सत्य विश्वास और आशा, ऑप्शन डी है आशा सत्य संकल्प। तो इस प्रश्न का देखिए सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य विश्वास और आशा। ये इसका जो है नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन का थीम था, ठीक? ये उसकी व्याख्या है। 13वां प्रश्न है, किस देश में अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में हमने पहले भी देखा जो है जितने लोग पाए हैं उसमें सबसे अधिक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है जो व्यक्ति हैं, ठीक है? और संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी अधिक लोगों ने जो है सबसे अधिक लोगों ने नोबेल पुरस्कार अब तक प्राप्त किया है, ठीक? देखिए नोबेल अमेरिका से जो है कुल 413 लोग व्यक्ति हैं जो अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 14वां प्रश्न है, 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? अर्थात जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है स्वीडिश क्रोन प्रति नोबेल पुरस्कार 5 मिलियन। जो वो पैसा होता है ना, इनकी मुद्रा जो है वह स्वीडिश क्रोन ही है, ठीक है? तो उसी ग्रुप में ये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी है स्वीडिश क्रोनर प्रति नोबेल पुरस्कार 11 मिलियन, स्वीडिश क्रोनर प्रति नोबेल 15 मिलियन, स्वीडिश क्रोनर प्रति नोबेल पुरस्कार 20 मिलियन। तो देखिए अब की बार जो दिया गया 2023 में वह जो है कुल 11 मिलियन जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है नोबेल प्राइज़ के रूप में। ये उसकी व्याख्या है। 15वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए हैं? देखिए सबसे पहले जब व्याख्या किए थे ना, जो थोड़ा सा बताया था नोबेल पुरस्कार के बारे में, उसी में हम आपको इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं
अगली वीडियो में। धन्यवाद।